डोंट मिस दिस वीडियो, और क्लिक कर दिया है तो प्लीज एंड तक देख देना, इट्स वेरी हेल्पफुल। और बाकी की अभी जितनी मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रहा था, थोड़ा तेजी से बोल रहा था, लेकिन ये वीडियो काफी शांत होकर, और आई होप तुम कहीं अच्छी सी जगह पर और काफी शांत होकर इस वीडियो को देखोगे। हालांकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, तुम्हारी अटेंशन स्पेन काफी बेकार हो चुकी है। तुम शायद बिना हाई हुई एडिटिंग और साई-फाई एडिटिंग और उस टाइप की एडिटिंग के बिना इसको कंप्लीट भी ना कर पाओ, बट इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। इनफैक्ट समवेयर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं इस लिस्ट को, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, इसको इन फ्यूचर अपने काम में देख पाऊँ कि क्या ये फील कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इकिगाई वाली बकचोदी, ये मेरे खुद की कुछ पर्सनल पॉइंट्स है जो मैं शेयर करने वाला हूँ। टाइटल थंबनेल में तुमने पढ़ ही लिया होगा। वी टॉकिंग अबाउट साइंस, यू लव योर जॉब और योर वर्क। देर आर सम साइंस मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। साइन को और क्या कह सकते हैं यार, पॉइंट्स बेसिकली, ठीक है, डेट डिस्क्राइब यू लव योर जॉब। ठीक है, मतलब अगर तुम ये सभी फॉलो कर रहे हो या फिर ये सभी फील कर पा रहे हो, तुम अपने जॉब, अपने काम के प्रति पैशनेट हो और तुम वो करना चाहते हो, और करने में तुम्हें एक लेवल ऑफ खुशी भी मिलती है। हालांकि ऐसा कोई झंड काम नहीं है जिसमें तुम्हें अल्टीमेटली खुशी मिले, क्योंकि अल्टीमेटली खुशी नहीं मिलती। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, मैंने ये कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, और मे बी ये नाइलिस्टिक हो, आई डोंट नो, बट अगर तुम इस धरती पर आ गए हो और कितने ही अमीर बन के आ गए हो, कितने ही चैड बन के आ गए हो, अल्टीमेटली खुशी तब भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फकिंग ब्रेन। बट फिर भी देर आर सम पॉइंट्स जो तुम्हारी लाइफ में होने चाहिए जब तुम काम कर रहे हो, वो फील होने चाहिए, और अगर वो हो पा रहे हैं, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो और तुम पैशन वाला काम कर रहे हो, और तुम्हें अल्टीमेटली ग्रोथ मिलेगी, इस चीज की भी गारंटी ये पॉइंट्स तुम्हें दे देंगे। सो सबसे पहले, और हाँ, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स यहाँ पर देख के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कितने 8 9 10 पॉइंट है, तो एक बारी में रिमेंबर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अटेंशन स्पेन मत चुदवाओ यार अपना, ठीक है, पूरी वीडियो देखना। तो जब तुम किसी भी ट्रिप पर जाते हो, दोस्तों यारों के साथ जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, शायद मैंने इसके ऊपर अलग भी एक वीडियो में बात की थी, सिर्फ इस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी, एक ग्लिम्स बात की थी, बट यहाँ मैं थोड़े डिटेल में बात करूंगा। और वो है, जब तुम ट्रिप पर जाते हो, घूमने जाते हो, टूर पर जाते हो, 4-5 दिन का या फिर 8-9 दिन का, ठीक है, तुम चिल करते हो, मजे करते हो, फोटोज लेते हो, वीडियोस लेते हो, गाना गाते हो, घूमते हो, बकचोदी करते हो, रैंडम सिट करते हो। अगर तुम इंजॉय वाले पर्सन हो, रैंडम सिट करते हो, सोशल हो, मजे आते हैं तुम्हें। पर जब तुम उस जर्नी से वापस आ रहे होते, वो मेमोरीज बनाकर वापस आ रहे होते, तुम्हें एक खोखलापन फील होता है। हालांकि एक सम लेवल तो सबको फील होता है यार, तुम इतने बड़े, मतलब एक एड्रिनल रश की फीलिंग के बाद तुम एकदम डाउन जाओगे, या फिर सिंपल वे में अगर मैं इसको साइंटिफिक कहूँ, आई डोंट नो ये साइंटिफिक है या नहीं, लेकिन एंड्रयू ह्यूबरमैन ने भी एक बार कहा था कि अगर तुम एक टॉप लेवल डोपामिन हिट कर लेते हो और उसके बाद अचानक से नीचे आते हो, तो तुम नीचे नहीं आते, तुम एकदम बेस लाइन में आ जाते हो, यानी कि तुम एकदम नीचे चले जाते हो, तो वो थोड़ा खोखलापन फील होता है, आई गेट इट। बट एक छोटी सी चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए, और वो ये है, जब तुम जा रहे होगे तो थोड़ा सा ये, चलो भाई एंजॉय कर लिया, मजे कर लिए, गेट बैक टू वर्क। लिटरली खुशी के साथ, थोड़ा सा खुशी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, चलो कोई नहीं, हो गया, एंजॉयमेंट है, फिर कभी आएंगे, फिर दोस्तों के साथ आएंगे, फिर एक्स्ट्रा पैसे के साथ आएंगे, ठीक है, और मजे करेंगे, बट नाउ गेट बैक टू वर्क। ठीक है, और इसमें तुम एक लेयर और ऐड कर दो, अगर तुम ये कर रहे हो, मतलब ये सोच आ रही है तुम्हारे दिमाग में और तुम बोल रहे हो, मतलब तुम जेन्युइनली उस काम को प्यार करते हो, और इससे एक लेयर ऊपर ये है, अगर सोचने के साथ तुम अगले दिन का स्केड्यूल भी बना रहे हो, लाइक लिटरली। सो बेसिकली मैं जून में मैं हिमाचल गया था, मेरे 3-4 दोस्त थे और हमें काफी मजे आए। इट्स 5 और 6 डे, और 6 डे जब मैं आ रहा था तो ट्रेन में ही मैंने मतलब अपना स्केड्यूल, अपनी कैलेंडर खोला कि अच्छा ये चीज है और ये चीज मैं जाके करने वाला हूँ। नॉट द, मतलब देखो, मैं लिटरली उस टाइम पे मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली क्या था, बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि मेरे को ये फीलिंग आई हो कि यार मैं नहीं करना चाहता। मेरे को ये फीलिंग थी, मैं करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ, ये वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड हो। हालांकि करते वक्त एक स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन एट द एंड मैं करना ही यही चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, वो स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है, उसको तुम मोमेंटम कह सकते हो, या फिर आई डोंट नो कुछ और भी उसको कहते हैं, कि स्टार्ट में तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन एक बार स्टार्ट कर दो, या फिर एक बार चीज स्टार्ट हो जाए तो तुम्हें उसमें मजा भी आता है, ठीक है, और तुम स्टार्ट करना भी चाहते हो, क्योंकि काफी सारे काम, वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहां पर तुम स्टार्ट भी नहीं करना चाहते, लाइक एकदम नॉन नेगोशिएबल स्टार्ट, लाइक हो ही नहीं रहा, करना ही नहीं है, पर करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा है कि यार
करना थोड़ी देर में है, चल बाद में करते, बट कर देते हैं तो अब ठीक है, अब मजा आ रहा है, ठीक है। तो वो फीलिंग होनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट इज यू फील अलाइव वाइल डूइंग वर्क। लाइक स्टार्टिंग इज टफ बट वंस यू स्टार्ट इट्स गेव यू अ फ्लो स्टेट। वो तुम्हें एक फ्लो स्टेट में लेकर जाती है, वो चीजें, वो जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें फ्लो स्टेट में लेके जाती है और तुम अलाइव फील करते हो, तुम लिटरली जिंदा फील करते हो, तुम फील करते हो कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ चीजें वर्क हो रही है। तुम्हें खोखला या फिर तुम्हें घटिया या फिर तुम्हें अजीब फील नहीं होता कि क्या चल रही है जिंदगी, क्या है जिंदगी, वो फील नहीं होता उस पर्टिकुलर काम के मोमेंट के लिए। हालांकि वो काम की जब रिजल्ट आएगा उसमें तुम फेल हो जाओगे, तब तुम्हें लग सकता है क्या जिंदगी है, लेकिन जब काम का प्रोसेस चल रहा है तब तुम्हें अच्छा लग रहा है। प्रोसेस अच्छा लग रहा है, प्रोसेस का रिजल्ट अगर फेलियर है तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस अच्छा लग रहा है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जांपल यही अभी रिकॉर्डिंग, प्रोसेस मुझे अच्छा लग रहा है, एडिटिंग के पार्ट भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अपलोड करने के बाद का फेलियर वो शायद अच्छा ना लगे, और शायद का वो 100% अच्छा ना लगे, व्यूज ना अच्छा ना लगे, और शायद व्यूज ना आएंगे तो उसको देखकर डिमोटिवेट फील हो, और शायद वीडियो बनाने का उस सर्टन पॉइंट पे भी अच्छा ना लगे, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद फिर जब मैं इस प्रोसेस में आऊंगा, स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस में आऊंगा, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में आऊंगा तो अच्छा लगेगा। हालांकि रिजल्ट घटिया होगा तो बिल्कुल घटिया ही लगेगा, बट ये प्रोसेस एटलीस्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सेम टाइप विद जॉब, ठीक है। जॉब का रिजल्ट और वो भी 100% हमेशा बेकार तो नहीं आएगा, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ही, ठीक है। कभी ना कभी तो अच्छा काम होगा ही, कभी ना कभी तो अप्रिसिएशन मिलेगा ही, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ चिपकना मत, क्योंकि अप्रिसिएशन के साथ चिपक जाओगी तो जिस दिन अप्रिसिएशन मिलना कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तुम काम छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल यही है, जब काम कर रहे हो तुम अलाइव फील कर रहे हो, फ्लो स्टेट में जा पा रहे हो। थर्ड इज क्यूरियोसिटी। मैं बहुत बोलता हूँ क्यूरियोसिटी के बारे में, प्रॉपर मैंने पॉडकास्ट भी बना रखी है, मेरी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यूरियोसिटी। एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर वर्क, लाइक नॉट जस्ट वर्क, तुम उसके अलावा, वर्क के अलावा तुम डिफरेंट चीजें में पैशनेट हो। वर्क के अलावा मतलब वर्क जो कर रहे हो तुम, जो काम कर रहे हो वो काम इतना सा तुम कर रहे होगे, लेकिन वो काम का प्रॉपर फंक्शन काफी बड़ा होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड तुम क्यूरियस हो गए, तुम समझे नहीं। मैं सिंपली फिल्म मेकिंग का एग्जांपल दूं तो मैं जैसे एडिटिंग करता हूं, तो एडिटिंग में तो जो मैं कर रहा हूं सीन वगैरह उसमें तो मैं इंटरेस्ट हूं ही, लेकिन फिल्म मेकिंग पूरी काफी बड़ी है, उसमें एक्टिंग भी आती है, उसमें डायरेक्शन भी आती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसमें भी इंटरेस्ट हूं, मैं क्यूरियस हूं। मतलब एक प्रॉपर इंडस्ट्री में मैं छोटा सा काम करता हूं, वो मेरा मेन काम है, वही मैं करना चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा भी मैं चीजों को जानना चाहता हूं ताकि वो मेरा मेन काम और ज्यादा बेटर हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक्टिंग को समझूंगा तो एडिटिंग मेरी थोड़ी और अच्छी होगी, क्योंकि मैं समझ पाऊंगा यहाँ पर एक्टर फेक इमोशन कर रहा है तो एडिटिंग के थ्रू उसको सुधार दूं, ठीक है। या फिर यहाँ पर कैमरा एंगल गलत हो गया है, सिनेमेटोग्राफर ने थोड़ी गलती की है, तो मैं उसको और अच्छी तरह सुधार दूं, ठीक है। तो वो चीजें एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बेसिकली जानने की, अपने फील्ड से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ। और वो तुम्हें अपने जॉब, अपने काम से रिलेटेड है, इट्स फैंटेस्टिक, तुम काफी सही काम कर रहे हो, तुम्हें काम से प्यार है एक लेवल पर देखा जाए तो। फोर्थ इज यू कैन टॉक यूर वर्क मोर एंड मोर पीपल, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा चीजी हो सकता है अगर तुम थोड़ा मतलब सिंपल टाइप का काम करते हो, कोऑपरेट टाइप का काम करते हो, कोडिंग रिलेटेड काम करते हो, तो तुम्हें भले ही मजा आए, लेकिन कभी कभी दूसरों को सुनने में इतना मजा नहीं आता। बट फिर भी अगर तुम उस चीज को कहे बिना नहीं रह सकते हो, तुम चाहते हो बताना कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कुछ एक्साइटिंग चीजें अपने काम से रिलेटेड और तुम बता रहे हो, तो वो काफी सही चीज है। और सम लेवल यही वो चीज होती है जो तुम्हारा पैशन भी बिल्ड करती है, यानी कि कुछ काम कर रहे हो जिसके तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे बट तुम्हें मजा आ रहा है, तुम करने में अलाइव फील कर रहे हो जैसा कि मैंने बताया, और उस अलाइवनेस को, उस फीलिंग को तुम दूसरों को शेयर कर रहे हो, और तुम चाहते हो उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना। और तुम मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यही बताऊंगा कि थोड़ा वियर्ड है, बट या मैं बेसिकली एक डेट पे गया था और मुझे मूवी सिनेमा से रिलेटेड काफी मजा आता है बात करने में, और वो लड़की इज अ गुड लिसनर, और इतनी गुड लिसनर कि वो अच्छा है, ओके, इस टाइप के साइन दे रही हो। मुझे लगा उसे मजा आ रहा है सुनने में, हालांकि वो बोर हो रही थी, बट मुझे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि मैं उस बात बताने में खो गया था कि यार तुम्हें रॉबर्ट डी नायरो ऐसे एक्टिंग करता, उसका ये प्रोसेस एक्टिंग का, या फिर इस मूवी में ऐसी एडिटिंग हुई थी, उस मूवी की एडिटिंग कितनी गजब थी। काफी घटिया एक्सपीरियंस था, घटिया डेट थी वो। बट या मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इतना पैशनेट हो जाता हूँ, खो जाता हूँ अपनी बातें बताने में कि
बस मजा आता है, ठीक है। हालांकि अब मैं थोड़ा सा इस चीज से सीख रहा हूँ, मैं रैंडमली बुलशिट और बेफालतू में इतनी करियर की बात नहीं करता हूँ, बट एज अ पैशन बिल्डिंग तुम बात करो, ठीक है। लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका ही पैशन है। क्योंकि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, जैसे फिल्म मेकिंग और सिनेमा से रिलेटेड मेरा पैशन था, मुझे भी कभी कभी डाउट होता था कि मेरा पैशन या नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त, जो खास दोस्त है मेरे 2-3, वो कहते थे कि भाई तू करेगा तो ये करेगा, क्योंकि तू हमसे जब मिलता है ना तो तू ये बात करते हो इतना खुश और इतना चीयरफुल होता है ना कि कभी कभी हम बोर हो जाते हैं। हालांकि उन्हें इंटरेस्ट था, वो बोर बिल्कुल नहीं होते थे, बट कभी कभी वो भी बोर हो जाते थे कि यार बस हो गया, अब कितनी देर और कितनी बार और बात करेगा, कितनी, मतलब कभी कभी मैं रिपीट भी कर देता था कुछ चीजें, कुछ मूवीज के इफेक्ट, कुछ सीरीज के इफेक्ट, या फिर कुछ डायरेक्टर्स वगैरह की बकचोदी, ठीक है, या फिर गॉसिप्स वगैरह भी ले लो तुम। तो कई बार वो बोर हो जाते, बट मैं बोर नहीं होता था, तो वो मुझे रिमाइंड करते कि तेरा ये पैशन है, करेगा तो यही करेगा। तो इट्स सो फैसिनेटिंग। तो स्टार्ट टॉकिंग योर पैशन। फिफ्थ, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी रिलेटेड टू योर जॉब, वर्क एंड पर्सन। सिंपल वे में यही कहूंगा मैं, जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम इतने पैशनेट और इतने खोए हुए हो और इतने प्यार से उस काम को कर रहे हो कि उस काम पे तुम री इन्वेस्ट करते हो, जैसे एक बिजनेस में चीजें री इन्वेस्ट करते हो, उस काम के ऊपर तुम उस चीज को और ज्यादा सीखने के लिए इंस्टीट्यूट्स पे री इन्वेस्ट करते हो, या फिर मेंटोर को हायर करते हो किसी को कि यार मुझे इस काम के बारे में और गहराई से बता, ठीक है, उस चीज में तुम री इन्वेस्ट करते हो। बेसिकली काम पे री इन्वेस्ट करते हो, किसी इंसान पे री इन्वेस्ट करते हो जो कि तुम्हें सिखा सके, जो कि तुम्हें और डिटेल में बता सके, या फिर कोई बंदा अगर सीखना चाहता है, तुम्हारा फ्रेंड है या फिर कोई और है, तो तुम उसको भी शेयर करते हो, उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हो एज अ होप कि अगर वो करेगा और फिर तुम एक टीम बनाओगे और इन फ्यूचर काम करोगे। थोड़ा समझना मुश्किल है कि सिंपल वर्ड में मैं एडिटिंग का एग्जांपल लूं तो तुम एडिटिंग कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, कोई बंदा सीखना चाहता तो तुम उसको सिखा रहे हो, और सिखाने के प्रोसेस में अगर कुछ रुपए भी लग रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं, तो तुम वो भी लगा रहे हो ताकि ये बंदा सीख जाए, और इसके ये बंदा सीख जाएगा तो हम एक टीम बिल्ड करेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों प्रोजेक्ट्स लेंगे, दोनों फ्रीलांसिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, या फिर एक फ्रीलांसिंग एजेंसी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। हालांकि उसको सिखाने में पैसा लगेगा, लेकिन तुम करना चाहते हो इन्वेस्ट, इट्स योर कोर पार्ट। अगर पैसा है तो ही इन्वेस्ट करोगे ना, तो पैसा भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब है तुम्हारे पास पैसा तो ही इन्वेस्ट कर रहे हो। 6th पॉइंट, और हाँ ये 6th पॉइंट है, यू वॉन्ट टू अचीव मास्टरी और यू वॉन्ट टू बिकम बेस्ट पर्सन इन योर जॉब, इन योर वर्क। लाइक तुम क्रेजी लेवल पर ऑब्सेस्ड कह लो, या फिर तुम टैलेंट चाहते हो, या फिर तुम स्किल की उस मास्टरी पर पहुंचना चाहते हो, उस स्किल को इतना मैक्सिमाइज करना चाहते हो, उसके पीक पोटेंशियल पर पहुंचना चाहते हो कि तुम कह सको कि हाँ मैं इस स्किल का, मैं इस जॉब का, मैं इस करियर का बाप हूं, ठीक है, मैं टॉप पर हूं मैं जो, ठीक है। मतलब तुम चाहते हो, मतलब तुम उसमें खुश नहीं हो कि यार तुम काम कर रहे हो, तुम्हें 30,000 मिल रहे हैं, तुम्हें 1 लाख मिल रहे हैं, तुम्हें 2 लाख मिल रहे हैं, वो अच्छा है, बट तुम सेटल नहीं हो रहे 2 लाख 3 लाख पर, तुम पैसे को भी चेज नहीं कर रहे, अब तुम स्किल की एकदम पीक पोटेंशियल को चेज कर रहे हो। और कुछ लोग हैं जो पीक पोटेंशियल पर बैठे हो, तुम उनको एडमायर कर रहे हो, तुम उनको देख रहे हो कि भैंचो ये है बंदा, ये है बंदा। हालांकि मैं आज सर्टन काफी सही रुपए कमा रहा हूं, लेकिन ये है बंदा, ये चीज, मतलब ये जो होती है ना पर्सनैलिटी, वो वर्क एथिक वाली, वो चीज चाहिए। पैसा तो उस स्टेट में भी कम मिल जाए तो चलेगा, बट उस स्किल को तुम एकदम तोड़ फोड़ के बाप लेवल बनना चाहते हो, उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो। 6th पॉइंट, दैट्स इट। अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो और ये बनना चाहते हो, ये तुम्हारे अंदर है, ये ड्राइव है काम को लेकर, जॉब को लेकर, वर्क को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, you never fail my brother, you never fail, like literally never fail। और इसमें तुम एक चीज और ऐड कर दो कि उसको तुम ये सोचते हो कि बहन चो अगर अचीव नहीं हुआ ना तो लाइफ टाइम करूंगा, अगर ये चीज अचीव नहीं हुई ना तो लाइफ टाइम करूंगा। हालांकि सर्वाइव के लिए, मुझे सर्वाइवल के लिए अलग से पैसे कमाने पड़ेंगे, अलग से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज लाइफ टाइम करूंगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तब भी करूंगा, ठीक है। काफी सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो कि इस टाइप के डेडिकेटेड होते हैं कि भले ही व्यूज ना आए, सब्सक्राइबर ना आए, लेकिन उन्हें मजा आ रहा होता है, उन्हें करना होता है, वो करते हैं। और एक पॉइंट के बाद हालांकि व्यूज सब्सक्राइबर आना शुरू हो जाते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन 5 साल बाद भी ना आए ना तो भाई वे लोग 10 साल तक भी लगे रहे, वे लोग 20 साल तक भी लगे रहे, क्योंकि वो बस पागलपन है, उसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। क्योंकि एट द एंड तो यूटिलिटी कुछ मिल नहीं रही, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इट्स प्योर ऑब्सेशन, इट्स प्योर want to become something, it's pure so badly to want something, that's it। बाकी तुम ये चीजें
फील करते हो तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं फील करते हो तो हम पैशन के ऊपर फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेडली। आई होप तुम्हें यहाँ तक मजा आया होगा। लाइक कर देना।